गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। देखिए हमारा डे 15 आ गया है वोकैबलरी का। यहाँ पर भी हमने फिर से 50 वर्ड इंक्लूड किए हैं एज ए एमसीक्यूज़ की फॉर्म में, और आपको ये वर्ड एज ए पीडीएफ के रूप में भी मिल जाएंगे। अगर आप चाहते हैं कि पीडीएफ भी आपको अवेलेबल किया जाए तो आप बता सकते हैं एज ए कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। ओके, तो देखिए हम देखते हैं, स्टार्ट करते हैं अपने जो वोकैब है हमारे। यहाँ पर एज ए सिनोनिम्स के रूप में ये वर्ड्स हमारे इंक्लूड किए गए हैं। तो मेन वर्ड आपका दिया गया है जो रेड कलर में है, और जो ब्लू कलर में है इसके ऑप्शंस दिए गए हैं। ये एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल, 10+2, स्टेनो, जीडी, सीपीयू, एसआई, ये सारे के सारे इंक्लूड हैं क्वेश्चन इसमें, जिस एग्ज़ाम में पूछे गए हैं आपको बताया गया है। ठीक है, तो यहाँ पर हम सिनोनिम्स वर्ड फाइंड करेंगे, लेकिन जो अदर ऑप्शन होते हैं उनका मीनिंग भी हम यहाँ पर जानते हैं, तो ज़्यादा से ज़्यादा हमारा इम्प्रूवमेंट हो जाता है वोकैब में। ओके, तो देखते स्टार्ट करते हैं। पेल, देखिए पेल का मतलब होता है जो बाल्टी होती है हमारी, बकेट। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा बकेट। बेसल आप जानते हैं, मग भी जानते हैं, मग जो होता है, कंटेनर भी जानते हैं जो कनेस्टर होता है। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड है आपका डीके। डीके का मतलब होता है किसी चीज़ का पतन करना, समाप्त कर देना, ख़त्म कर देना उसको। ठीक है, अंत कर देना। तो यहाँ देखिए डिकम्पोज, डिकम्पोज का मतलब यही होता है समाप्त करना। डेक्लाइन का मतलब यही होता है पतन करना। डिपोज का मतलब ये होता है, डिस्पोज का मतलब यही होता है, और डिस्टर्ब का मतलब होता है किसी को परेशान करना। तो यहाँ पे जो अप्रोप्रिएट वर्ड माना गया है एसएससी के अकॉर्डिंग 10+2 में पूछा गया क्वेश्चन है ये, तो ऑप्शन नंबर बी विल बी द करेक्ट आंसर ऑफ दिस वर्ड डी के। ओके, तो देखिए हम यहाँ से इसको इरेज कर लेते हैं, देखते हैं नेक्स्ट वर्ड हमारे लिए क्या होगा। देखिए नेक्स्ट वर्ड आपके सामने है कॉन्डेन। कंडेन भी पढ़ सकते हैं, अपने अकॉर्डिंग है, लेकिन आपका स्पेलिंग ठीक होना चाहिए। आपका जो प्रोनाउंसिएशन होता है, जो बोलने का कोई वर्ड डिफ़िकल्ट भी आ जाता है तो आप कुछ भी बोल सकते हैं, लेकिन स्पीकिंग थोड़ा अलग होता है, और यहाँ ग्रामेटिकल पार्ट की बात चल रही है, तो यहाँ पर हमें प्रोनाउंसिएशन नहीं देखना है, बस स्पेलिंग पे ज़्यादा फोकस करना है। ओके, कंडेन का मतलब क्या होता है? क्षमा मांगना, क्षमा प्रार्थी होना। तो फॉरगिव इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो फॉरगिव आंसर हो जाएगा। फॉरगेट का एग्जैक्ट मीनिंग होता है भूलना। इग्नोर करना आप जानते हैं, ओवरलुक भी आप जानते हैं। ठीक है, इग्नोर करना और ओवरलुक बहुत इजी वर्ड है। मेंडिकेंट का मतलब होता है जो वैगर होते हैं, भिखारी होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर बैगर हमारा आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी विल बी द करेक्ट आंसर। लेकिन अदर ऑप्शन है रिफॉर्मर है। रिफॉर्मर का मतलब होता है सुधारक होता है, समाज सुधारक। डीलर आप जानते हैं, एडवाइज़र जो सलाह देने वाला व्यक्ति होता है, ये भी आप जानते हैं। तो बहुत सारे वर्ड ऐसे हैं इसमें। अब आपको, अगर आप वीडियो मेरी देख रहे हैं लगातार, तो आपको बहुत सारे वर्ड रिवाइज होने लगे होंगे कि हमने हमें ये वर्ड पढ़ रखा है ऑलरेडी। ठीक है, तो इस तरीके से आपका जो वोकैब का सेशन चल रहा है, तो अगर आप वोकैब डेली पढ़ते रहते हैं तो इम्प्रूवमेंट डेली होगा। 50 वर्ड्स में से मैं मानता हूँ आपके 10 वर्ड्स के डेली के आपको पढ़े हुए मिल जाएंगे। ठीक है, 40 वर्ड्स नहीं मिलेंगे तो क्या दिक्कत है, 2 महीने में आप इतना ब्रिलियंट हो जाएंगे कि आपने सोचा भी नहीं होगा कि हमारी वोकैब इतना स्ट्रॉन्ग हो गई है। ओके, तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन का मतलब होता है ब्रिस्क। ब्रिस्क का एग्जैक्ट मीनिंग क्या होता है? किसी काम में फुर्तीला होना। ठीक है, तो यहाँ करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? क्विक हो जाएगा। सॉरी गाइस, क्या हो रहा है ये? तो यहाँ करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी विल बी द करेक्ट आंसर ऑफ दिस वर्ड ब्रिस्क। पुजल्ड है, एक एक्टिव है, एक राइट है, ये ऑप्शन 3 है इसके। एसएससी, सीपीयू, एसआई में पूछा गया क्वेश्चन है, तो इसके बारे में जान लेते हैं कि इन ऑप्शन का मीनिंग क्या होगा। पजल्ड भी मैं आपको पढ़ा चुका हूँ। पजल्ड का मतलब होता है हार्ड टू अंडरस्टैंड, जिसको हम समझना मुश्किल हो जाए हमारे लिए। ठीक है, पहली टाइप का जो, तो पहली क्या होती है? तो पहली एक ऐसी होती है जो बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट होती है, समझने में प्रॉब्लम्स आती हैं। एक्टिव का मतलब आप जानते हैं सक्रिय होता है। ब्राइट का मतलब आप जानते हैं चमकीला। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड है आपका इंस्टिंक्टिव। इंस्टिंक्टिव का एग्जैक्ट मीनिंग क्या होता है? जन्मजात। जन्मजात का मतलब जो चीज़ जन्म से ही हमारे हो, कोई टैलेंट हो। ठीक है, स्किलफुल भी बोल सकते हैं इसको हम, लेकिन यहाँ जो ऑप्शन के अकॉर्डिंग करेक्ट आंसर हो जाएगा इनहेरेंट हो जाएगा। ठीक है, इनहेरेंट मतलब जन्मजात, ऐसी प्रवृत्ति जो हमारी जन्म से हमारे अंदर है। ठीक है, उसे बोलते हैं हम इनहेरेंट। अदर वर्ड चेक कर लेते हैं दोस्तों। हेल्पफुल है, आप जानते हैं किसी की सहायता करना, हेल्पफुल होना, किसी के लिए लाभदायक होना।
क्रूशियल आप जानते हैं जिज्ञासुक होता है, ठीक है। और स्ट्रॉन्ग का मतलब आप जानते हैं इजी वर्ड है स्ट्रॉन्ग का मतलब। तो ये एसएससी सीपीओ एसआई में पूछे गए क्वेश्चन हैं। तो यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी विल बी द करेक्ट आंसर। ओके, तो देखते हैं भाई नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे लिए क्या हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 7 है गैप। जीएपी गैप का एग्जैक्ट मीनिंग क्या होता है? गैप का मीनिंग होता है किसी को घूरना, बहुत गुस्से में देखना, लाल होकर देखना, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा स्टेयर। ऑप्शन नंबर सी विल बी द करेक्ट आंसर। अदर ऑप्शन देखते हैं। स्ट्रगल, स्ट्रगल का मतलब होता है संघर्ष करना। एक्सक्लेम का मतलब होता है वर्णन करना, चिल्लाना, ठीक है। हाइड आप जानते हैं कि हाइड का मतलब किसी को छिपाना होता है, कोई चीज़ हेड करना, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी विल बी द करेक्ट आंसर ऑफ दिस वर्ड। ये भी एसएससी सीपीओ में पूछा गया क्वेश्चन है। देखिए नेक्स्ट वर्ड है हमारा क्लोन। क्लोन का मतलब होता है कॉपी, बिल्कुल किसी का क्लोन होना, किसी के जैसा होना, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी विल बी द करेक्ट आंसर ऑफ दिस वर्ड। नेक्स्ट वर्ड देख लेते हैं, सॉरी ऑप्शन चेक कर लेते हैं इसके पहले हम। ट्रेस है, मेक है, मिसयूज़ है। तो ट्रेस मतलब किसी चीज़ को ट्रेस करना, ठीक है। आप जानते हैं किसी के लोकेशन को ट्रेस करना, इस तरीके से बोलते हैं इस वर्ड को हम। मेक आप जानते हैं मेक का मतलब बनाना होता है। मिसयूज मतलब किसी चीज़ का दुरुपयोग करना। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी विल बी द करेक्ट आंसर ऑफ दिस वर्ड क्लोन। ओके, तो नेक्स्ट वर्ड देखते हैं और ये हमारा लास्ट वर्ड होगा 10, ठीक है। लेकिन इससे पहले हम 9 वर्ड देखते हैं। एल्यूड। एल्यूड का एग्जैक्ट मीनिंग क्या होता है? किसी चीज़ से बचना, ठीक है। तो अवॉइड इसका आंसर हो जाएगा। आप जानते भी हैं इसको अवॉइड को, तो आपको पढ़ा रखा है मैंने। अवॉइड इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये टियर 1 में पूछा गया है ऐसे सीजीएल। तो देखते हैं अदर ऑप्शन। टेल का मतलब कहना होता है, क्रिएट किसी चीज़ का निर्माण करना होता है। रेफर आप तो जानते हैं किसी चीज़ को रेफर करना, ठीक है भाई। रेक्टिफाई का मतलब होता है इम्प्रूवमेंट करना, किसी के अंदर सुधार करना। तो अब समझ गए होंगे आप क्या आंसर क्या हो सकता है इसका। करेक्ट इसका आंसर हो जाएगा करेक्ट विल बी द करेक्ट आंसर ऑफ दिस वर्ड रेक्टिफाई। अदर ऑप्शन चेक कर लेते हैं। प्रोसीड। प्रोसीड का मतलब होता है आगे बढ़ना या उन्नति करना। सेटिस्फाई आप जानते हैं किसी को संतुष्ट करना। इंसल्ट का मतलब होता है किसी की चॉइस करना, मतलब किसी को चुनना, इंसल्ट करना। ये क्वेश्चन भी हमारा एसएससी सीजीएल टियर 1 में पूछा गया है। ये सारे वर्ड्स हमारे एसएससी सीजीएल, सीपीओ, सीएचएसएल, एमटीएस, जीडी, ठीक है, इस तरीके के एग्ज़ाम्स में पूछे गए क्वेश्चन हैं। तो आप ध्यान रखें, अगर आप किसी भी कंपटीशन एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो ये वोकैब आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाली है। तो इस वोकैब को जो सेशन हमारा चल रहा है देखना ना भूलें, ठीक है। और जो हमारा चैनल है पेन किलर 315 आपके सामने इंक्लूड है, तो आप इसको जाकर यूट्यूब पे सब्सक्राइब कर सकते हैं और बेल आइकन को प्रेस कर सकते हैं ताकि आपको नोटिफिकेशन जैसे कोई हम वीडियो अपलोड करते हैं ताकि आपको नोटिफिकेशन टाइम के अनुसार मिलता रहे, ठीक है। तो चलते हैं दोस्तों, थैंक यू एवरीवन।